हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो पीसीएस मंत्रा के द्वारा जो पहला टेस्ट रहा है वो कंप्लीट हो चुका, जो कि सामान्य अध्ययन का था, जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित रहा है। पूरा का पूरा 140 क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट वाइज में आपने कवर कर लिया टेस्ट नंबर 1, जो कि सब्जेक्ट आधारित रहा है भारतीय इतिहास पर, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 2 होगा, जो कि 60 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 6 टॉपिक हैं, तो उन्हीं 6 टॉपिक पर आधारित ये पूरा का पूरा टेस्ट नंबर 2 है, सामान्य हिंदी का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची सुधा भी है, पीयूष भी है, अमीह भी है, लेकिन अनल नहीं है, क्योंकि आग पावक अनल हुतासन दहन कृषाणु ये अग्नि के होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, अर्वाचीन। अर्वाचीन किसका पर्यायवाची है? यह आधुनिक का पर्यायवाची होता है, आधुनिक का पर्यायवाची। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उदास का पर्यायवाची शब्द, उदास का पर्यायवाची खिन्न भी है, म्लान भी है, अवसन्न भी है, लेकिन विरक्त नहीं है। तो विरक्त किसका पर्यायवाची है? विरक्त जो है यह उदासीन का पर्यायवाची है, उदासीन। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? गंगा का तो पयसनी पहला दिया है यहाँ पर, तो पयसनी आप जानते हो यह नदी का पर्यायवाची होगा। सुरधुनी, सुरधुनी, तो सुरधुनी यह गंगा का पर्यायवाची है। तरणी ये भी नदी का है, तरंगवती ये भी नदी का होगा। तो यहाँ पर कौन सा गंगा का है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? दूध का पर्यायवाची, राइट आंसर बन जाएगा, दूध का पर्यायवाची होगा क्षीर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। नीर दिया है तो ये आपका जानते हो जल का पर्यायवाची है। सुरभि दिया है तो यह गाय का पर्यायवाची होता है। हवि दिया है तो ये किसका है? घी का पर्यायवाची। और ये आपका किसका है? दूध का। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? प्रेम का पर्यायवाची, तो प्रेम का पर्यायवाची यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, राग। राग जो है ये प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। पहला जैसे ऑप्शन ए दिया है तो यह अनुताप किसका पर्यायवाची होता है? तो अनुताप जो शब्द है यह पछतावा का पर्यायवाची है, पछतावा शब्द का पर्यायवाची है। रज, रज जो है यह पराग का पर्यायवाची है। पुनीत दिया हुआ है, यह पवित्र का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य से भिन्न है? इन चारों में अलग कौन सा होगा? तो बेसिकली यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है ये भगिनी दिया है, और बांधवी है, और क्या अग्रजा दिया है। ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं, अग्रजा, ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे? आपके बहन के पर्यायवाची, ठीक है। तो तीनों शब्द बहन के पर्यायवाची हैं। जबकि बिंदु दिया है, इसका अर्थ होता है बिंदु, ठीक है, यानी बूंद समझो, बूंद या जलकण इसका अर्थ होगा, ठीक है, बूंद या जलकण। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। क्या है? सबसे भिन्न है ये। अगला प्रश्न नंबर 8 है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? तो 3 में जो होंगे 3 वो तो एक पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे सुमन दे रखा है, और प्रसून है, और पुहुप है। तो ये आपके तीनों जो है किसके पर्यायवाची दिख रहे हैं? फूल के। तो ये तीनों है फूल के पर्यायवाची। किसला जो है अलग है, सबसे बाकी भिन्न है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब बन जाएगा। इसका अर्थ होता है अंकुर। इसका अर्थ क्या होगा? अंकुर या कोपल, अंकुर या कोपल। अगला प्रश्न नंबर है 9। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है। तीर का पर्यायवाची सर दिया है तो ये सही है आपका। बिजली का पर्यायवाची सहायक बताया जा रहा है तो सहायक जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। सहायक जो शब्द है इसका अर्थ होता है बाण, ठीक है, ये बाण का होगा तो ये सहायक जो बनेगा बाण या तीर का पर्यायवाची बन जाएगा। भंवरा चंचरी को होता है प्रकृति का स्वभाव है तो सभी सही हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गलत था तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है सुमेलित, तो बी सही जवाब बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राजवा का पर्यायवाची महीपति, बिल्कुल सही। रात्रि का पर्यायवाची तमिश्रा, बिल्कुल सही है। यमुना का पर्यायवाची रविसुता बताया जा रहा है, बिल्कुल सही। मूर्ख का बताया गया याचक, ये हो गया गलत आपका। याचक का मतलब ही क्या है आपका, इसका अर्थ होता है भिक्षुक या भिखारी, भिखारी या भिक्षुक। और ये मूर्ख यहाँ दिया है, इसका पर्यायवाची यह नहीं होगा। मूर्ख का पर्यायवाची यहाँ पर लिखा होता है ज्ञानी, गंवार, मूढ़, है ना, तब आप मानते यह सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर युग्म सुमेलित नहीं है, डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है कौन सा। चंद्रबिंदी दिख गई आपका तो ये आपका तद्भव बन गया, तो ये होगा नहीं तत्सम, क्योंकि जहां भी चंद्रबिंदी लगी आप आंख मूंद के लगा दो कि वो क्या है आपका तद्भव शब्द होगा, तो ये तद्भव ये तो होगा नहीं आपका सी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अर्पण दिया है तो अर्पण अपने आप में तत्सम है, इसका तद्भव बनाओगे तो अर्पण होगा, बिल्कुल ठेठ भाषा में अर्पण। आशा दिया है यानी आस लगाए बैठे भैया, आशा है उम्मीद है आपसे, आस लगाए बैठे। अंक दिया है तो इसका होता है आंक, तद्भव शब्द। तो तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। और ये है आपका आंसू, तद्भव शब्द, इसका अगर तत्सम बनाओगे तो इसका तत्सम होता है अश्रु। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द कुछ ठेठ भाषा जैसा दिखे आपको। तद्भव शब्द यहाँ पर दिया है आप, तो आप यहाँ पर एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द जो बनता है वो होता है आत्मा। इक्षु दिया है, उच्च है, उलूक, ये सभी आपके क्या है तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित करना है। ओला दिया है, ओला एक तद्भव होगा, इसका तत्सम जो है ओलस्य बताया जा रहा है जो कि गलत होगा। ओला का तत्सम जो बनेगा वो होगा उपल। काज, काज का होता है कार्य, तो ये भी गलत है। खाना, खादन, ये सही है अपने आप में। खरीदना का तत्सम आप बनाएंगे तो क्रय नहीं क्रयण होगा, ठीक है, इसी में अण अगर जुड़ा होता तब हो जाता क्रयण है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही युग्म बताना है आप, यानी सही सुमेलित नहीं अर्थात गलत आपको बताना है। चकवा दिया है, चकवा, चकवा का यहाँ जो है चक्रवा बताया गया है, चक्र। तो चकवा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चक्रवाक, ठीक है, तो ये लिखा नहीं गलत है यहाँ पर, चक्र ही केवल लिख दिया, चक्रवाक अगर लिखा होता चक्रवाक तब ये सही होता, तो यह क्या है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चरित्र का चरित्र तत्सम होगा, छाता का छत्रक होगा, छोटा का क्षुद्र होगा, सभी सही है। अगला है कि धुन, धुन शब्द का तत्सम आपको बताना है। धुन शब्द का तत्सम क्या बनता है, ध्वनि, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित करना है, यानी सही सुमेलित कौन सा होगा। एक सही है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। बारात, तो बारात एक क्या है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो बनता है वह बनेगा आपका वर यात्रा, तो गलत दिया है। बीघा, तो बीघा का विग्रह बताया गया, तो बीघा का विग्रह यह बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। बत्ती, बत्ती का होता अगर वर्तिका या बत्ती लिखा होगा, वर्ती या वर्तिका लिखा होता, वर्तिका, ठीक है, तब इसका जो है तत्सम होता है। यहाँ पर बत्तिका लिख दिया गया जो कि गलत है, बत्ती का तत्सम हो जाएगा वर्त या वर्तिका। बीत का क्या है, बीत का व्यति बजाय, तो यहाँ पर व्यतीत होना चाहिए था,
व्यतीत, तब यह सही होता, इसलिए अभी गलत हो गया। तो यहाँ पर बी सही जवाब है। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करना है आपको। बाग दिया है, बाग, तो बाग ये क्या है आपका तद्भव शब्द है। इसका यदि आप तत्सम बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाटिका। बाग का तत्सम होगा वाटिका, तो बाग एक तद्भव हो गया। बनिया दिया है, बनिया भी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वणिक। बादल, तो बादल भी अपने आप में क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वारिद। वापी, वापी एक क्या है आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब बन जाएगा। तद्भव इसका जो होता है होगा बावड़ी, बावड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ डी क्या है आपका तत्सम शब्द है, तो डी सही जवाब है। अगला है दिया है दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। तद्भव शब्द, पवन दिया है, पवन, तो पवन क्या है आपका तत्सम शब्द है, और ये होता है आपका पौन, पौन तद्भव होगा। पक्ष, तो पक्ष भी आपका क्या है तत्सम है, इसका तद्भव होता है पाक। कौन सा भैया पाक लगा है, कृष्ण पाक है या शुक्ल पाक लगा है ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो ये पाक हो गया आपका, तो पाक क्या है तद्भव, पक्ष तत्सम। पाप दिया हुआ है, पाप ये आपका क्या है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो होता है पातक। नकुल आप जानते हो नेवले का हो जाएगा, तो नेवला क्या है आपका तद्भव है, और नकुल आपका क्या है तत्सम होगा, तो यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। पाप एक तद्भव शब्द है। दिए गए युग में सही सुमेलित आपको करना है। तद्भव शब्द तत्सम शब्द, तो बौना क्या है आपका तद्भव शब्द है, और इसका अगर तत्सम बनाओगे तो यहाँ पर होना चाहिए था वामन, ठीक है, तब यह सही होता है, इसलिए गलत हो गया। भभूत, 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 भभूत का भरभूत बताया गया, ये भी गलत है भाई। भभूत का जो तत्सम बनता है वो होता है क्या विभूत, विभूति, तब यह सही होता। मेह दिया है, मेह, मेह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो बनेगा वो होता है मेघ, मेघ, ठीक है, मेघ, इसलिए ये भी गलत है। तो सी आप डी ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही। सयाना एक तद्भव है और सज्ञान इसका आपका क्या हो जाएगा तत्सम, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला दिया है सजाना, सजाना शब्द का तत्सम शब्द आपको बताना है, और सजाना शब्द का जो तत्सम शब्द बनेगा वह होगा सज्जापन, तो सज्जापन यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन है इसका सजाना का। अगला है निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, यानी विलोम वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए। अब विलोम, ओत प्रोत, ओत प्रोत का विलोम शब्द क्या होगा विहीन, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अनीश दिया है तो यह आपका ईश का विलोम होगा। संयुक्त दिया है तो संयुक्त शब्द जो है अच्युत शब्द का विलोम है, और दिया है प्रगामी। 22 नंबर प्रश्न है शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। गृहीत का विलोम बताया बिल्कुल सही है। गुरुत्व, तो गुरुत्व का विलोम क्या होगा लघुत्व, यह भी सही है। आकीर्ण का विलोम क्या होगा, तो आकीर्ण शब्द का विलोम होगा विकीर्ण, यहाँ पर शाकीर्ण दिया गया, ये हो गया गलत। तो आकीर्ण शब्द का विलोम क्या होना चाहिए था विकीर्ण, ठीक है, तब यह सही होता, इसलिए यह हो गया ऑप्शन सुमेलित नहीं है सही। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। बाकी क्रोध का विलोम क्षमा बिल्कुल सही लिखा है। अगला प्रश्न नंबर 23 है शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है। अर्जित का उपलब्ध बताया गया, अर्जित ये समानार्थी सब लग रहे हैं, ठीक है, तो ये तो विलोम होगा नहीं। अर्जित का क्यों अभी तक उपलब्धि क्या मिली आपको उपलब्ध अर्जित, तो अर्जित का क्या होगा विलोम अनर्जित होना चाहिए था, अनर्जित होना चाहिए था, ठीक है, तो पहला यह सुमेलित नहीं है, ये आंसर आपका हो जाएगा। अदोष का सदोष होगा, अवेक्षा का अन्वेक्षा होगा, आलोक का तिमिर होगा, बिल्कुल सही है। अगला है आपका निषिद्ध शब्द का विलोम आपको बताना है, और निषिद्ध का विलोम होगा क्या विहित, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। विनीत दिया है तो ये आपका धृष्ट का विलोम बनता है, धृष्ट का विलोम विनीत होता है,
और विधि दिया है, तो यह विधि यानी निषेध का विलोम है, ये निषेध का विलोम है विधि। सर्वज्ञ दिया है, तो सर्वज्ञ का क्या विलोम होगा? अज्ञ होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 25 है, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। प्रसारण दिया हो, प्रसारण का विलोम क्या होगा? संकुचन होगा, संकुचन होगा। तो इसलिए यहाँ पर पहला क्या है आपका? गलत है, पहला ही आपका सही जवाब बन जाएगा। उन्मीलन का विलोम निमीलन, अकारादि का विलोम अकारांत, कुसुम का पाहन। आगे बढ़ते हैं। शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो शब्द और उसका विलोम अठाना दिया है। क्या दिया? अठाना। अठाना का विलोम पुगाना, बिल्कुल सही है। प्रस्फुटन का विलोम संकोचन, यह भी सही है। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण, यह भी सही है। ईप्सित हुआ है, तो ईप्सित का विलोम क्या बताया जा रहा है? अभीप्सित। तो यहाँ पर होना चाहिए था क्या? अनीप्सित। अगर अनीप्सित होता तब तो आपका सही हो जाता, तो यहाँ पर अभीप्सित, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आपको उपमान का विलोम बताना है। तो उपमान का विलोम क्या होता है? उपमेय होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म की दृष्टि से क्या है? सुमेलित नहीं है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, बिल्कुल सही है। ग्राह्य का विलोम क्या होगा? त्याज्य होगा, यह भी सही है। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ होगा, जो कि हितार्थ दे रखा है, गलत हो गया। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा, यह भी सही है। तो कौन सा यहाँ पर गलत था? ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? निर्मल का विलोम जो होगा वो अमलिन होगा, बिल्कुल सही। चिरंतन का विलोम नश्वर है, यह भी सही है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? डी, यही बच रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो मस्तृण का विलोम क्या होगा? रुक्ष होगा, रुक्ष। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत है, अर्थात छली का विलोम निश्चल, बिल्कुल सही है। भोगी का विलोम योगी, यह भी सही है। जागृति का विलोम यहाँ पर शयन बताया गया, तो यह आपका गड़बड़ लग रहा है। इसका विलोम होगा सुषुप्ति। जागृत का विलोम क्या होगा दोस्त? सुषुप्ति। तो आपका यहाँ पर सी जो है सही जवाब बन जाएगा। निष्काम का विलोम सकाम, ये भी सही है। अब आपका आ रहा है 31, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो सब में व्याप्त हो अर्थात विभु। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। विज्ञ एक शब्द के लिए क्या होगा? तो इसके लिए जो अनेक शब्द बनेगा, विज्ञ अर्थात जिसकी जानकारी अधिक हो। तो जिसकी जानकारी अधिक हो विज्ञ होगा। वर्धमान दिया है, यानी जो बढ़ रहा हो। तो जो बढ़ रहा हो वर्धमान। अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या है? वाचाल होता है। और जो सब में व्याप्त हो विभु, ऑप्शन ए सही जवाब है। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द आपको बताना है। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। प्रत्यक्ष, जो आँखों के आगे उपस्थित हो। और जो आँखों से परे हो बिल्कुल, तो क्या होगा? परोक्ष होगा। अपारदर्शी दिया है। अपारदर्शी क्या होगा? जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी होगा। प्रियदर्शी यानी जो देखने में क्या हो? प्रिय हो, तो प्रियदर्शी होगा। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब। अगला है कि लाभ की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द। लाभ की इच्छा रखने वाला, तो लाभ की इच्छा रखने वाला अर्थात लिप्सा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। लाभार्थी कौन होगा भाई? जो लाभ को पाने वाला होगा, लाभार्थी होगा। कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो वह लाभदायक होगी। अगला है कि ऊपर आने वाली श्वास। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द क्या है? ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द होता है उच्छ्वास। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब बन जाएगा।
ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाने वाला। उपर्युक्त जिसके अंदर, यानी जो आपने ऊपर कहा तो ऊपर तक हुआ जो उपर्युक्त होगा, तो ऊपर तक हुआ उपर्युक्त। अर्थगर्भित दिया है, अर्थगर्भित यानी जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित होगा। अगला प्रश्न है जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द, जहाँ किसी बात का डर ना हो। तो जहाँ किसी बात का डर ना हो अर्थात निरापद। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। परमहंस मतलब जो सुख दुख से परे हो, परमहंस होगा। निष्पृह लिखा है, यानी जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, जिसको किसी भी प्रकार का क्या है, लोभ ही ना हो, उसको क्या कहेंगे, निष्पृह। दुर्जय क्या होगा, यानी जिस पर क्या है विजय पाना कठिन हो, उसको एक शब्द में कहोगे दुर्जय। अगला है कि जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका दमन करना कठिन हो उसे एक शब्द में कहेंगे दुर्दम्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। दुष्कर किसे कहते हो, यानी जिसे करना कठिन हो वो दुष्कर होगा। दुर्निवार यानी जिसका निवारण करना कठिन हो दुर्निवार हो जाएगा। दत्तचित्त दिया है, तो यानी किसी काम को पूर्ण लगन से करना, किसी काम को पूर्ण लगन से करना क्या है, दत्तचित्त है। दुष्कर जिसे करना कठिन हो, दुर्निवार जिसका निवारण कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य होगा। अगला है क्रोध करने वाली स्त्री। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा, भामिनी। भामिनी, क्रोध करने वाली शब्द के लिए एक शब्द क्या बनेगा, भामिनी। ऑप्शन ए सही जवाब है। वहीं पर मरने की इच्छा करने वाला है, तो मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष होगा। तो मरने की इच्छा करने वाला क्या होगा, मुमूर्ष होगा। मर्माहत यानी जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत कहेंगे। मृणाल यानी कमल की जो दंडी होती है इसको एक शब्द में कहा जाता है मृणाल। तो कमल की दंडी मृणाल हो गया, जिसकी हृदय में चोट पहुंची हो मर्माहत है। और मुमूर्ष यानी मरने की इच्छा करने वाला, और क्रोध करने वाली स्त्री क्या होगी, भामिनी। जो मुकदमा दायर करे, जो मुकदमा दायर करे, तो जो मुकदमा दायर करे वह होगा वादी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। अभियुक्त कौन होता है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त होगा। जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके प्रतिवादी कहते हैं। परिमार्जित किसे कहेंगे, यानी जो शुद्ध किया जा चुका हो, जो शुद्ध किया जा चुका हो उसको परिमार्जित कहेंगे। अगला प्रश्न है कि जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, जो उपयुक्त हो। तो जो उपयुक्त हो अर्थात क्या होगा, समीचीन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। प्राचीन का मतलब क्या है, पुराना हो जाएगा। कालांतर लिखा हुआ है, यानी बीता हुआ जो समय है वो कालांतर होता है। सनातन यानी अनेक युगों से चले आने वालों को क्या कहेंगे, सनातन। अगला है तारों भरी रात। तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा, तारों भरी रात के लिए एक शब्द बनता है विभावरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। सरवरी दिया है मतलब चांदनी रात होगा। निशीथ दिया है, यानी रात्रि के मध्य भाग का जो समय है वह निशीथ होता है। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ है। सरवरी यानी चांदनी रात को सरवरी कहेंगे। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको आप क्या कहोगे, निरूपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको क्या कहोगे, निरूपम। तो निरूपम यानी जिसकी उपमा ना दी जा सके। निशीथ रात्रि के मध्य का समय। विभावर यानी तारों भरी जो रात है वो विभावरी है। चांदनी रात है तो सरवरी है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष। अगला प्रश्न नंबर 41। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य विशेषण कौन सा होगा। आधा, पौना, 2 किलो, 4 किलो, 5 लीटर, 20 लीटर, ये क्या है आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण बताना है। यदि आप हिंदी के विशेषण विशेष टॉपिक पूरे के पूरे कवर करना है तो घटना चक्र की अच्छे से कवर की गई है, पूरी बुक अच्छे से आप कवर कर लीजिए। उसमें एक टॉपिक बचा है शुद्ध वर्तनी का, उसको करा दिया जाएगा। तो आप उस टॉपिक पूरे के पूरे 5 टॉपिक अच्छे से कवर किए गए। विशेष विशेषण अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं पूरा परिभाषा दिया गया, विशेष विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, सब बताया गया। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी घटना चक्र RO हिंदी बुक 2023 की प्लेलिस्ट। बताना है आपको कि सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण बताना है।
तो प्रविशेषण यानी कि विशेषण जो पहले आए उसको प्रविशेषण कहेंगे, विशेषण के बाद आता है तो उसको विधेय विशेषण कहेंगे। घटना चक्र हिंदी ARO बुक 2023 अच्छे से कवर कीजिए, वहाँ पूरा बताया गया। तो यहाँ पर आप पहचानिए, पहले सुषमा दिया है, तो सुषमा क्या है? लड़की है। तो ये क्या है आपका? विशेष, ठीक है, विशेष है। और विशेष की जो शब्द विशेषता बताए उसे आप विशेषण कहोगे। तो सुंदर लड़की है, तो सुंदर जो शब्द है यहाँ पर क्या आपका? विशेषण है। और विशेषण से पहले जो शब्द है उसको क्या कहोगे आप? प्रविशेषण। तो कैसी है? अति सुंदर है। क्या? अति सुंदर है। तो अति शब्द आपका क्या बन जाएगा? अति शब्द आपका हो जाएगा प्रविशेषण। अब जैसे कि भाई वह काली गाय है, तो गाय विशेष है, विशेषण इसका काली है। वह गाय काली है, तो यहाँ पर आपका बाद आ रहा है। तो ये ध्यान दीजिए, अच्छे से कवर कीजिए बुक को। निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है? तो वार्थिक यहाँ पर शब्द दिया हुआ है जो कि एक विशेषण शब्द होगा। जात जात ये ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये भी आपका विशेषण है। मौखिक शब्द दिया है, ये भी विशेषण है। तो विशेषण शब्द नहीं है वो क्या है? आपका चमक। चमक एक विशेष है, इसका विशेषण बनाओगे तो होगा चमकीला। तो चमकीला होता तब विशेषण होता। नेक्स्ट है कि इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, तो आदमी आपका क्या है? विशेष्य है। कितने आदमी हैं? 40। तो आदमी कितने हैं? 40। तो यहाँ पर ना तो परिमाण की किलो विलो में बात नहीं की जा रही है कि 500 किलो आदमी हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 यानी काउंटिंग की बात हो रही, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। अगला आपका सुमेलित करना है, विशेष दिए हैं और विशेषण, और बताना है कौन सा गलत है। तो विशेष से शब्द क्या है? उपज, इसका विशेषण होगा उपजाऊ, बिल्कुल सही है। कमाई का विशेषण कमाऊ है, ये भी सही है। घर का क्या होगा? घरेलू, यह भी सही है। नियमित, तो नियमित शब्द अपने आप में क्या है आपका? विशेषण है। और नियम क्या है आपका? विशेष है। तो बेसिकली क्या है आपका? उल्टा यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर ये इधर लिखा होता और ये इधर लिखा होता तब विशेष विशेषण बनता यहाँ पर। तो ये आपका हो गया गलत। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है विशेषण है? विशेषण, कौन सा शब्द विशेषण होगा? रंगीला व्यक्ति। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। रंगीला एक क्या विशेषण शब्द है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताओ भाई कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो विशेषण क्या होता है? आप पढ़ते क्या हो भाई? जो शब्द किसी की विशेषता बता दे वही हो जाएगा विशेषण, पहचान लो। अब बोल दो कोई लंबा आदमी है, तो आदमी की विशेषता क्या बताया? लंबा, लंबा विशेषण होगा, तो विशेषण लंबा भी है। मृत आदमी, मृत विशेषण हो जाएगा। तपस्वी लोग हैं तो ये भी आपका विशेषण बन जाएगा। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आपके क्या बन रहा है आपका? एक भाववाचक क्या हो जाएगी? संज्ञा है विशेष के लिए। तो ऑप्शन है आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर है, निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक बोधक विशेषण। तो आवृत्तिवाचक बताना है आपको विशेषण। तो 2 दूना 4 दूनी 8, इस तरह 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो वही तो है आवृत्ति। तो चौगुना गेहूँ, चौगुना चौगुना, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है बाहरी, बाहरी में कौन सा विशेषण है? बाहरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए जो है सही जवाब बच जाए। गुण। लोग बोलते हैं हमारे गांव में आदमी आया है या अपने देश में, ये बाहरी आदमी लग रहा, अपने भारत का नहीं है, ये इंडिया के बाहर लग रहा, तो उसका क्या आप गुण देख रहे हैं? तो दिन विशेषण के जो पदार्थ उनके गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध हो तो उन्हें आप गुणवाचक विशेषण कहते हो। तो बाहरी यहाँ पर क्या आपका गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है? क्या पूछा गया? प्रविशेषण। और आपकी ARO 2021 में क्या पूछा गया? विधेय विशेषण। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, बताना भाई बातों। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, तो विशेषण से जो पहले आए वो क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। तो छात्रा विशेष है, तेज क्या है यहाँ पर आपका? तेज क्या है? विशेषण है। और तेज की क्या पहले क्या? अति अत्यधिक है, तो अत्यधिक आपका क्या है यहाँ पर?
अत्यधिक शब्द प्रविशेषण होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। तो तेज की भी विशेषता बता दे रहा है, यानी विशेषण की भी पहले विशेषता और अत्यधिक तेज। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अब वर्तनी वाले प्रश्न स्टार्ट है, तो पूरे 6 के 6 टॉपिक पर आधारित है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए। ये तो आंख दिखा हुआ है, चंद्रबिंदी होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अनुग्रहित लिखा है, अनुग्रहित होना चाहिए था, अनुग्रहित होता अनुग्रहित तब यह सही होता, यह भी गलत हो गया। ठीक है, अनुग्रहित आप लिखते हो शुद्ध वर्तनी, अनुग्रहित तब शुद्ध होता है। ठीक है, ये भी हो गया गलत। अध्यात्म लिखा है, अध्यात्म, तो यह जो वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अछूड़ लिखा है और ये अछूड़ जो है ये अशुद्ध है और शुद्ध वर्तनी इसका होता है अछूड़। आँख का क्या है? चंद्रबिंदी होती है आँख। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी अंतर्ध्यान लिखा है, क्या लिखा है? अंतर्ध्यान, तो अंतर्ध्यान ध्यान नहीं, जबकि क्या होता है शुद्ध वर्तनी? अंतर्धान होता है, अंतर्धान। ठीक है, यह शुद्ध होता है, तो पहला गलत लिखा है। अनाधिकृत लिखा है, अनाधिकृत क्या है आपका? अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर ना पर जो बड़ा का मात्रा लगा है, यह अनअधिकृत होता है शुद्ध, अनअधिकृत। ठीक है, अतिथि लिखा है, तो था पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए था, तब यह सही होता अतिथि, तो ये भी गलत लिखा था। अंधा, अंधा अपने आप में क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। यहीं पर चंद बिंदी लगा देते तो अशुद्ध हो जाता। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है दोस्त? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध पूछ लिया गया यहाँ पर। पक्षीगण लिखा है, तो पक्षीगण अपने आप में क्या अशुद्ध है? इसकी शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है पक्षीगण, छा पर छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है आपका ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। बाकी सब जो लिखे हैं, प्रेमचंद, दुर्वस्था है, दैदीप्यमान लिखा है, सब सही है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, अशुद्ध वर्तनी। तो यहाँ अभी पढ़ के ही आ रहे हो आप, यहाँ पर दिख गया होगा आपको, आध्यात्म लिखा है, जबकि शुद्ध क्या होता है? अध्यात्म होता है, छोटा आ होता है अध्यात्म, तो अध्यात्म होता है शुद्ध वर्तनी। अब यह आध्यात्म लिखा तो यह गलत है, तो यानी अशुद्ध वर्तनी, ऑप्शन बी सही जवाब बन जाए। बाकी अंतर्राष्ट्रीय, अग्रगण्य, अभिशप्त सभी क्या है? शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी पहचान करनी है, कौन सी शुद्ध वर्तनी? आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद होता है, तो गलत हो गया। बचपन में कहते थे अच्छा बहुत पढ़े लिखे हो, जरा आशीर्वाद लिख के दिखाओ हमको, तो लोग जल्दी में क्या ही लिख देते थे? आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद होता है। अनुग्रह लिखा है, तो अनुग्रह होता है। ठीक है, अनुग्रह होता है शुद्ध वर्तनी, तो ये भी गलत लिखा है। अनुवादित, अनुवादित ये सही है, ये भी गलत है, शुद्ध वर्तनी होती है अनुदित। अभयारण्य, तो नेशनल यानी सेंचुरी की बात की जा रही, तो अभयारण्य की बात ये शुद्ध लिखा है आपका, तो पक्षी अभयारण्य, तो ये अभयारण्य आप ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलिए 56 नंबर है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी। तो वर्तनी शुद्ध, अब वाक्य भी आप 5 प्रश्न देखने को मिले, तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला दिया है कि चालक ने पूछा, चालक यानी ड्राइवर, चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। अब देखने में तो लगेगा जनरली लोग जा रहे, भैया ये सड़क कहाँ जा रही है जरा बताना, कहाँ तक जाती है? तो सड़क क्या है आपकी? अचल है, स्थिर है आपकी, तो वो जाएगी थोड़ी ना, ये अपने आप में क्या है? अशुद्ध वाक्य दी। अगर कोई पूछता कि सड़क से जो है कहाँ तक पहुँचा जा सकता, तब तो शुद्ध होता ही, तो ये हो गया आपका अशुद्ध वाक्य। अगला है कि पानी तेल से भारी है, तो भारी वारी का होगा, इसमें जो डिफरेंस होगा वो घनत्व का होता है, तो पानी का जो घनत्व वह तेल से अधिक होता है, तब ये होता, तो ये भी शुद्ध लिखा है, यानी ये भी क्या है आपका अशुद्ध वाक्य है। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, तो यह बात पूर्ण रूप से क्या है? शुद्ध वाक्य। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार ही कर ही गया,
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण लिखा है। विदग्धता क्या होता है? विद्वतापूर्ण अगर होता तब तो सही हो जाता। तो वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा है, यानी विद्वतापूर्ण यहाँ पर लिखा भी गलत दिया। तो वह ग्रंथ क्या है? विद्वतापूर्ण है, तब तो होता सही। विदग्धतापूर्ण लिखा भी है, लिखा है, गलत हो। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उस पर भगवान की कृपा है। बात बिल्कुल सही है। 10 रुपये में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मिलता है, चलिए। तो 10 रुपये में क्या मिलता है? ये भी शुद्ध वाक्य है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए तो जाने दो, ये भी शुद्ध लिखा है। अगला जो बचा वही हो जाएगा शुद्ध, जब बाकी सब शुद्ध हैं। पढ़ लो एक बारी। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। निकृष्ट काम नहीं, यहां पर होना चाहिए क्या? भारी भूल, बहुत बड़ी गलती कर दिया। निकृष्ट काम का जो यूज वो अलग जगह होगा, इसी बेकार काम के लिए। तो पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया, क्या है आपका? गलत है, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर क्या है? भारी भूल की होता। वैसे ये भी वैसे देखोगे तो गलत लिखा है। पाकिस्तान कभी भारत पर हमला कर सकता, अपना भारत महान ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? लिखा हुआ है पहला कि केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए। तो बैंक में जब हिंदी में भरते तो 50,000 मिल ली, 50,000 रुपये मात्र अदा करें। तो यहाँ पर एक तो केवल लिख दिया, मात्र, तो रुपए के लिए मात्र आपका यूज़ करोगे, केवल यूज होगा नहीं, डबल, ठीक है। तो 10 रुपये मात्र दे दीजिए, तब यह सही होता, शुद्ध हो गया। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बाप रे बाप, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। हलवाई की एक दुकान है, ऐसा होता तब शुद्ध होता, गलत लिख दिया। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। हाँ, ये बात सही है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 80 सही जवाब बन जाएगा। इसके बाद आपका डी लिखा है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इतने में हल्की सी हवा का झोंका, तो हल्की सी हवा क्या होती है? हवा का अगर लिखा होता हवा का हल्का झोंका आया तब तो शुद्ध होता, हवा का हल्का झोंका। इतने में हवा का हल्का झोंका आया तब यह शुद्ध होता, इसलिए शुद्ध है। तो सी बिल्कुल सही है, बाकी अशुद्ध है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य पहला लिखा है कि सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई। बाढ़ तो नदी तूफान, गोलियों की तो बौछार होगी जब सेना आएगी। तो सेना के मोर्चा संभालते क्या है? गोलियों की क्या है? बौछार आ गई, तब यह शुद्ध होता। तो ये हो गया क्या? अशुद्ध। अशुद्ध पूछा था, ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी की ख्याति प्राप्त नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, बिल्कुल सही है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, बाकी सब शुद्ध हैं। अंतिम प्रश्न नंबर 60 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन कल सारी रात भर, एक तो रात भर यानी अपने आप में पूर्ण है, फिर सारी लगा दिया, जागता रहा तो गलत हो गया, तो सारी हटाओ। मोहन कल रात भर जागता रहा तब तो अशुद्ध होता, यह गलत हो गया। हाथी दीर्घकाय पशु है, तो हाथी दीर्घकाय पशु है लिखा है, तो हाथी एक क्या है? विशालकाय पशु है, तो ये भी अशुद्ध लिखा है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, तो ज्ञानी के लिए आपका पूर्ण होगा, है ना। समग्र क्या है? तो अल्पायु में भी क्या है? पूर्ण ज्ञानी है, तो अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है होता, तब यह शुद्ध होता, ये भी अशुद्ध है। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। तो इसी 60 प्रश्न के साथ टेस्ट नंबर 2 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है हिंदी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।